हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे टॉप स्टैटिक्स जीके एमसीक्यू की, जो कि इंडिया के बारे में है। यानी कि इन भारत से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हिंदी में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, और आपके बैंक पीओ के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पीसीएस के एग्जाम के लिए भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत, जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इस भारत नाम का संबंध यानी कि इसकी उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोक मौर्य। तो राइट आंसर आपका है सी चंद्रगुप्त, सी भरत चक्रवर्ती। ओके। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सूरत। तो राइट आंसर है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यानी कि हाथी एलिफेंट फेस्टिवल हर साल किस जगह मनाया जाता है? जयपुर में, श्री गंगानगर, जोधपुर या अजमेर। तो राइट आंसर आपका क्या है? ए, जयपुर में। ठीक है, हर साल जयपुर में मनाया जाता है। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? असम, मेघालय, मणिपुर या केरल। तो राइट आंसर आपका ए है, ये असम का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोर मंदिर किस प्रदेश में है? यानी कि कौन सा एक मंदिर है जिसको शोर मंदिर के नाम से जानते हैं, वो कौन से स्टेट में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। ये जो शोर मंदिर है ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है। चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम में, मिजोरम में, कर्नाटका में, सिक्किम में। राइट आंसर है आपका मिजोरम। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे 200% संभावना है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक पढ़िएगा। 15 या 20 मिनट्स में कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका स्टैटिक जीके का एक कुछ चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और आपको फायदा ही होगा। बिलीव मी कि इस वीडियो से, इस पीपीटी से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम या असम। तो राइट आंसर है आपका असम। ठीक है, तो ये क्षत्रिय नृत्य जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इनके जो संस्थापक थे वो थे श्रीमंत शंकर देव। यानी कि जो क्षत्रिय नृत्य जो कि आसाम का है, ठीक है, इसके संस्थापक थे आपके श्रीमंत शंकर देव। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर है आपका हरियाणा में। नेक्स्ट है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 36, 48, 54 या 62। तो राइट आंसर आपका क्या है? 54। रिंगौन थिपुटेन मनोविज्ञान मठ कहां पर स्थित है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो राइट आंसर आपका उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अगर मैं एरिया वाइज बात करूं कि एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो राजस्थान है। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 स्टेट्स है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी,
कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो राइट आंसर है आपका गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल? तो राइट आंसर आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार? तो राइट आंसर है आपका कुतुब मीनार। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध? तो राइट आंसर आपका होना चाहिए सी, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नसारी सुरंग, जवाहर सुरंग या मलीगुड़ा सुरंग या कामशेट सुरंग? तो राइट आंसर है आपका ए, चिन्नानी नेसारी सुरंग। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है हरमंदिर साहब, हम्पी या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर? तो राइट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में? तो राइट आंसर होगा आपका सी, 1916 में। ठीक है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय? तो राइट आंसर है आपका बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु? तो राइट आंसर है मुंबई। ठीक है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यानी कि इंडिया जो वर्ड दिया गया भारत को, उसकी उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है? भरत, चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य? तो राइट आंसर है सिंधु शब्द से इंडिया नाम के वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता या अन्य? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य? तो राइट आंसर है आपका रीढ़। यानी कि सीधे शब्दों में समझिए, जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हमारा पूरा शरीर को अगर बल मिल रहा है, अगर हमारा शरीर खड़ा है, चल पा रहे हैं, तो किसकी वजह से हम एक्टिविटीज कर पा रहे हैं? तो रीढ़ की हड्डी की वजह से। तो सेम भारत की अर्थव्यवस्था में भी सेम कृषि का स्थान बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और तकरीबन यहाँ के 67% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा? तो राइट आंसर है आपका सिक्किम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या सती सुलोचना? तो राइट आंसर है किशन कन्हैया। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? 1934 में, 1918 में, 1919 में, 1913 में? तो राइट आंसर है आपका डी, 1913 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत रॉय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी? तो राइट आंसर आपका, सॉरी बी नहीं, ए, सत्यजीत रॉय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1 या अन्य? तो राइट आंसर आपका है 1:1:1। ठीक है। तीनों का रेशियो 1:1 होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? यानी कि केसरिया रंग जो कि सबसे ऊपर होता है, बीच में व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होता है। तो हमें ये बोल रहा है कि केसरिया रंग हमें क्या दर्शाता है? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में है वो ताकत और साहस का प्रतीक है, शांति और सत्य का, विकास और उर्वरता का, अन्य? तो राइट आंसर है आपका ताकत और साहस का प्रतीक है केसरिया रंग। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरा रंग यानी कि जो सबसे नीचे होता है वो क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता को, शांति और शक्ति का? तो राइट आंसर आपका बी, विकास और उर्वरता को। ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को? तो राइट आंसर है आपका ए, 22 जुलाई 1947 को। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता, मोर, हंस, बुलबुल? तो राइट आंसर आपका बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय
पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। तो राइट आंसर है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम, चंदन, बरगद, अशोक। तो राइट आंसर है आपका बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा। तो राइट आंसर है बी, जनगण मन। भारत की राष्ट्रीय नदी है कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो राइट आंसर है आपका गंगा। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है मछली, कछुआ, डॉल्फिन या मगरमच्छ। तो राइट आंसर है आपका सी, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु है घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। तो राइट आंसर है आपका बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, आम, अनानास, नारियल। तो राइट आंसर है आपका आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी। तो राइट आंसर है हॉकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? यानी कि कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। तो राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1998 से, 1990 से, 2000 से, 1995 से। तो राइट आंसर है 1990। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर है आपका ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। यानी कि राइट आंसर है आपका बी, हजारीबाग। यानी कि भारत का केवल एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है, टीन मिलता है, वो है हजारीबाग। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी कि सुगर बाउल हम जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में, शक्कर का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा बांध, वो किस नदी पर बना हुआ है? झेलम, सतलुज, गोदावरी या व्यास। तो राइट आंसर है आपका सतलुज। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो राइट आंसर है आपका जमशेदपुर में। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5, 8, 4 या 6। तो राइट आंसर है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो सबसे बड़ी सिटी जो है मुंबई भारत की, वो है मुंबई। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, चाहे तो पीछे के कुछ एग्जाम्स के पेपर देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी, कृष्णा। तो राइट आंसर है गोदावरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003। तो राइट आंसर है 2002। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, क्या था? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या अन्य। तो राइट आंसर आपका है, सॉरी नॉट सी, इट्स अ बी। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, द राइट आंसर इज द न्यूज टुडे। आंसर बी जो कि सही उत्तर है। ठीक है, देश का पहली महिला दारुल कज्जा सरीकोट कहां पर खुला था? हैदराबाद, कानपुर, मैसूर या अजमेर। तो राइट आंसर है आपका बी, कानपुर। इस राज्य की हाईकोर्ट ने जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार। तो राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। रूमटेक मठ कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर है सी, सिक्किम।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर है आपका ए केरल। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ठीक है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम। तो राइट आंसर है राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो राइट आंसर है उड़ीसा, क्योंकि कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा कोणार्क में ही पड़ता है, सॉरी कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। डोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म और रीति है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। तो राइट आंसर है सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनी पॉली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका अर्थ है सूर्य और चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है मैत्री मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है आपका बी, मैत्री मंदिर पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, एस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1966, 1968, 1970। तो राइट आंसर है बी आपका 1966 में एस्कॉन की स्थापना हुई थी। तो एस्कॉन यानी कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ठीक है, ओटा मुथुलाल, इट्स अ वेरी टफ नेम, भरतनाट्यम, कोलकल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए, ओटा मुथुलाल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या अंकोरवाट मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर। तो राइट आंसर है आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो कि कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है, और जबकि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, दुनिया का अगर सबसे बड़े मंदिर की बात की जाती है तो ये कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है, और भारत का जो मंदिर है वो है रंगनाथ स्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यक्षगान ये कर्नाटका का एक लोक नाटक है। ठीक है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है जो कहां पर स्थित है? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर। तो राइट आंसर आपका कराची में। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। एंड स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।